वीडियो दो वजह से बना रहा हूँ। एक तो आपको ये बताने के लिए कि जो एलन का ए सेट का टेस्ट है वो 24 दिसंबर से पहले भी हो रहा है कुछ कुछ ब्रांचेस में। और दूसरा कि उसका फॉर्म कैसे भरना है, कुछ लोग बोल रहे थे कि उसका फॉर्म कैसे भरना है वो बता दो, तो वो भी इसमें मैं बताऊंगा। देखो, मैं जैसे जयपुर सेंटर के लिए अगर देख रहा हूँ, जयपुर सेंटर मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे जाके सेंटर सेलेक्ट करो, तो मैंने यहाँ से जयपुर सेलेक्ट किया। ठीक है, जयपुर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे शुरू में कुछ भी दिखा नहीं रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसमें कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है कि आपका जो है ए सेट का एग्जाम कहीं पे कंडक्ट होना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने बाई चांस मैंने यहाँ पर देखा एडमिशन में। ठीक है, एडमिशन में यहाँ पे एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दिखा रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर भी देखिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा है कि कौन सी डेट को होगा, कब होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है इस पेज पे भी। तो मैंने बाय चांस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लिया, और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही मुझे दिखा अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेशन 2024-25। अभी एक दिन पहले तक यहाँ लिखा हुआ आ रहा था अप्लाई फॉर सेशन 2023-24, मतलब वो लास्ट ईयर का था। तो ये देखकर मैंने एलन जयपुर के लोकल कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन किया कि भाई ए सेट कंडक्ट हो रहा है क्या, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, 3 दिसंबर को जयपुर के लिए ए सेट कंडक्ट हो रहा है। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सपोज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा बेंगलुरु के लिए ना, तो आप प्लीज़ बेंगलुरु की जो भी ब्रांच है वहाँ पे आप एक बार बात कर लो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे बेंगलुरु क्लिक करके, और कॉन्टैक्ट में उनका नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे बात करके उनसे पूछ लो कि एलन का ए सेट कब कंडक्ट हो रहा है, और फिर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी 24 से पहले भी हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि बहुत चांसेस हैं कि अभी दिसंबर में, जनवरी में, उसके बाद से फेब में और मार्च में 2 से 3 बार हर मंथ ए सेट कंडक्ट होगा, क्योंकि अभी एडमिशन ओपन हो चुका है एलन में। तो आप उनके टच में रहो, जरूरी नहीं कि हर बार वेबसाइट पे भी अपडेट हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भरना कैसे है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेशन, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है मेरे पास में। टू फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी साइंड अप, क्लिक टू साइन इन एंड लॉग इन योर अकाउंट। अभी हमने साइंड अप नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, स्टडी सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एलन, ये तो आप कुछ भी भर दो। तो मैं इसमें डिटेल भरता हूँ, फिर देखते हैं क्या खुलता है। तो अब देखिए, वहाँ पे मैंने जो भी डिटेल भरी थी उसके बाद में अब मुझे बोल रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन कोड और ईमेल वेरिफिकेशन कोड और स्टूडेंट का नेम। आपको अपना नाम डालना है, एक कोड मोबाइल पे है वो डालना है, एक ईमेल पे है वो डालना है, और दोनों को वेरीफाई करना है। ठीक है, दोनों जब आपने वेरीफाई कर लिया, तो वो आपको बोल रहा है वेलकम टू एलन स्टूडेंट डैशबोर्ड फॉर सेशन 2024-25, ऐड न्यू प्रोफाइल। ऐड न्यू प्रोफाइल में सेलेक्ट कोर्स क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, तो क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट। अच्छा, तो जब आपने ये भर दिया तो अब यहाँ पर ये आपसे ये सब चीज़ें पूछ रहा है, कोर्स की डिटेल पूछेगा, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आएंगी, फिर प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट करना है। तो ऑफ कोर्स पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, कोर्स डिटेल वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने प्लीज सेलेक्ट क्लास, क्लास करनी है, आप जिस क्लास में हैं, जिस क्लास से जा रहे हैं, 10 से 11 में जैसे हम जा रहे हैं तो हम 10 से 11 भरेंगे। ठीक है, क्लासरूम सेंटर सिटी की, अब आपको कौन से क्लासरूम वाले सेंटर में आपको पढ़ना है। सपोज मुझे जयपुर में पढ़ना है, मैंने जयपुर डाल दिया। स्ट्रीम पूछ रहा है, स्ट्रीम हमको पढ़नी है जेई मेन प्लस एडवांस, वो डाल दिया। एडमिशन मोड, ठीक है, थ्रू ए सेट, थ्रू ए सेट आप इसमें लिख दो, टैलेंट टैक्स आपको रखना नहीं है। अब एप्लीकेशन फीस में 500 रुपये है। कोर्स फी शुड ओनली बी डिपॉजिट आफ्टर क्वालिफाइंग ए सेट इफ यू हैव ऑप्टेड ए सेट एज एडमिशन मोड। इन केस योर कोर्स फी इज डिपॉजिटिंग बिफोर अपेयरिंग ए सेट, द ए सेट रिजल्ट विल नॉट बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी ए सेट की स्कॉलरशिप चाहिए तो इसका रिजल्ट आने के बाद ही आपको एडमिशन लेना है। और इस बार इन्होंने थोड़ी सी चालाकी कर दी, लास्ट ईयर फीस 300 रुपये थी, इस बार इन्होंने 500 रुपये कर दी है एल ए सेट की फीस। ठीक है, तो अब ठीक है, अब जो ये है फीस तो है, उसमें क्या करोगे। अब आप इसमें जेंडर सेलेक्ट कर लो, मेल हो कि फीमेल हो। मीडियम सेलेक्ट कर लो, मीडियम तो वैसे इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश में पेपर आता है। कोर्स, कोर्स आपको कौन सा लेना है वो देख लो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नर्चर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट फेस 1, ये कोर्स अप्रैल में शुरू होना है। उसके बाद नर्चर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट फेस 1 ए जिसमें लिखा है यानी कि वो फेस 1 एडवांस है। एडवांस का मतलब कि ये कोर्स आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा, कहीं जगह 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये वाला कोर्स ना, और कहीं जगह ये वाला कोर्स जो है वो
13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो हम इसमें भरने वाले हैं फेस 1 एडवांस। अच्छा, टैलेंट प्रो मैंने आपको बता ही दिया था, ये वो है कि जिसमें स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है और मुझे वो चाहिए भी नहीं, तो मैं एडवांस वाला भर रहा हूँ। क्लासरूम सेंटर आप कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं? तो जयपुर जेएलएन मार्ग, जयपुर कैलाश टावर शास्त्री नगर, जयपुर वैशाली नगर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एलएन में जो है जेई की कोचिंग जयपुर में किस किस सेंटर में मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 सेंटर हैं। इनमें जेएलएन मार्ग वाला ऐसा बोला जाता है कि वो बेटर है, सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हम जेएलएन मार्ग वाला सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको नीट का भी, चलो नीट का तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो ये जेएलएन मार्ग इसमें मैं भर देता हूँ कि सॉरी, ये क्या भरा गया, जेएलएन मार्ग भर देते हैं इसमें। ठीक है, तो कोर्स कमेंसमेंट डेट इसमें दिखा रहा है 13 दिसंबर से यहाँ से शुरू हो रही है। टेस्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर 2023 को आ रही है। देखो यहाँ पे आके पता चल रहा है कि टेस्ट की डेट 3 दिसंबर 2023 है, बाहर कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था। टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी टेस्ट सेंटर आपको भरना चाहते हो। इतने सारे टेस्ट सेंटर दिए हैं। अच्छा, आपको जैसे एडमिशन जयपुर में लेना है, लेकिन देखो टेस्ट सेंटर ये सारे दिखा रहा है, मुंबई के, पुणे के, नागपुर, यानी कि आप कहीं पे भी दे दो टेस्ट, जो है आप कहीं पर भी दे दो, और आपका पढ़ना आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे सुभाष नगर कैंपस का दिखा रहा है हमको, हनुमान नगर कैंपस जयपुर का दिखा रहा है, इवन इंदौर, भोपाल, नागपुर, सब जगह का दिखा रहा है। आप टेस्ट कहीं पे भी दे सकते हो, जितने ये सेंटर दिखाए गए हैं। तो मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पर लेना है टेस्ट सेंटर। अच्छा, पर्सनल डिटेल में भी अब जैसे यहाँ पे आपसे मांग रहा है 10th क्लास परसेंटेज, तो जो अभी आपने 10th क्लास परसेंटेज कैसे लिखोगे? अभी 10th क्लास तो आपने क्लियर की ही नहीं है, तो इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। 10th क्लास ईयर ये लिख रहा है, तो 2024 इसमें भर दो, जिससे वो समझ जाए कि अभी 10th क्लास का हमको देना है। आधार नंबर मांग रहा है, आपकी इच्छा है, देना चाहो दो, नहीं देना चाहो नहीं दो। यहाँ पे कुछ एग्जाम पूछ रहा है कि जिन जिन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो लिख दो। अभी जैसे हमने आरएमओ में पार्टिसिपेट किया है, तो हमने आरएमओ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट्स की आपको डिटेल भरनी है। अब आपने जैसे सब फॉर्म वगैरह यहाँ पे भर लिया ऑलरेडी, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी ₹500 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, है ना, और अपना ₹500 पे कर दो। जैसे किसी भी बैंक से दे दो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, किसी के भी गेटवे से दे दो। तो मैं फॉर्म फी पे कर रहा हूँ इसकी। तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है? पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, और डैशबोर्ड में जाके चाहो तो अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, या बाद में आप उसको फिजिकली भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर है उसमें, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के पेन से कर देना, चाहो तो अपलोड कर दो। ठीक है, वहीं पे आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपका एडमिट कार्ड और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म दोनों मिल जाएगा। फटाफट से जाओ, पेपर दे के आओ। और जहाँ तक है, जैसे हम 3rd को पेपर देंगे, तो मैं समझता हूँ 4th या मैक्सिमम 5th तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। टैलेंट एक्स में बेटर स्कॉलरशिप है, टैलेंट एक्स से ले लो। और अगर आपकी एसेट से बेटर स्कॉलरशिप आ रही है, तो एसेट से ले लो। तो इस वीडियो में यही बताने के लिए मैंने बनाया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको बता दो इसका एसेट का फॉर्म कैसे भरना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बता रहा हूँ, एल एन के टच में रहो, उस ब्रांच के जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपका एसेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑल दी